आज मैं आपको छोटा सा रिवीजन कराने वाली हूँ। रिवीजन 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा था, तो 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके आपको रिवीजन कंप्लीट करा दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए हैं उन्हीं की रिवीजन करा रही हूँ। देखिए, पहला मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड फेजेस ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है जिसमें काफी सारा कंटेंट आ जाता है। अगर आप ये कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन इसमें से बन के आएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो आज हम एक ये क्वेश्चन करने वाले हैं एंड स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग। ये 2 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोट्स करेंगे, ये हम कवर करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला आता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है तो उन्हें पता होगा टीचिंग का मतलब क्या होता है, टीचिंग किस लिए, कैसे हम डिफाइन करते हैं। अब टीचिंग क्या है, जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आपकी क्वेरीज ले रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, आपको नॉलेज दे रही हूँ, मैं आप लोगों को दे रही हूँ और आप ग्रैब कर रहे हैं। मीन्स आप लर्नर हैं और मैं टीचर हूँ। तो जो एंगेजमेंट होता है आपके और हमारे बीच में, उसे हम टीचिंग कहते हैं। टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज एंगेजमेंट विद लर्नर्स to enable their understanding and applications of knowledge, concepts and processes. It includes design, content selection, delivery, assessment and रिफ्लेक्शंस। अब ये देखिए, ये क्या कंसेप्ट है जिसमें कि हमारा एंगेजमेंट हो रहा है। मींस हम और मैं और आप लोग मिलके एक एंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हैं। बीइंग अ टीचर एंड अ लर्नर, मैं आप लोगों को जो मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। आप बीइंग अ लर्नर आप उसको ग्रैब कर रहे हैं। तो ये जो लेन और देन का जो ये कंसेप्ट है ना, नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, आप क्लियर कर रहे हैं और ये ऐसे ही प्रोसेस चल रहा है। अब ये बेसिकली किस तरीके से डिजाइन किया गया है, कंटेंट डिजाइन किया गया है कि आपको क्या कंटेंट देना है, किस तरीके से देना है। मींस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ मैं आपको वो असेसमेंट, एंगेज, जैसे आप कितना कर लेते हैं, कितना आपको पता है, और एक रिफ्लेक्शन, ये चीज आती है टीचिंग के अंदर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, आप खुद देखिए। आज के टाइम में हर यूथ, हर पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उनके बच्चे का बेटर फ्यूचर हो। अब बिना पढ़ाई करे कुछ नहीं होता। आपकी, मैं बार बार, आप देखते होंगे हर वीडियो में आप लोगों को यही समझाती हूँ, आपकी मेन पर्सनालिटी निकल के आती है। अगर आप एक अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आपका बात करने का तरीका उसी तरीके का होगा। डजंट मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आप बच्चा जैसा देखता है वैसा समझता है, ये होता है। लेकिन अगर आप पढ़ अच्छा रहे हैं, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो आपकी खुद की एक पर्सनालिटी इनबिल्ट, आपका खुद, आपको उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब आती है। तो एक फ्यूचर बेस्ड होता है टीचिंग, ठीक है। टीचर्स प्रोवाइड द पावर ऑफ एजुकेशन टू टुडेज यूथ, thereby giving them the possibilities for a better future। अब ये एक बेटर फ्यूचर के लिए होता है कि हम जितना पढ़ते हैं हमें हर चीज का तरीका आता है, समझ आती है, डिसीजन मेकिंग आती है। जस्ट बिकॉज डिसीजन मेकिंग कहाँ लैक करता है, कौन लैक करता है, जिसको नॉलेज नहीं होती या अंदर से उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता जो मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ सही है या गलत है। जब ये चीज आप लोगों को कब आएगी, जब आप खुद से मोटिवेट होंगे कि जो मुझे है अंदर, जो मेरे को करना है, एक जुनून है, करना है तो करना है, वो चीज होती है। तो वो कब आती है, जब आप एक अच्छी टीचिंग लाइन पे जाते हैं। टीचर्स सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स एंड मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स accessible to students. Teacher also expose children to ideas and topics that they might otherwise not have come into the contact with। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया है, सिंपल सा है। जहां जहां लैक करता है, जैसे आपने कोई चीज गए, आप कहीं, आपको वो चीज नहीं पता थी, आप वहां लैक कर गए कि यार ये चीज होती क्या है, काश मैंने पढ़ी होती तो मुझे पता होता, मेरे को बेइज्जती नहीं फील होती। वो चीज आपने आके पूछी अपने टीचर से या आपने खुद से सर्च करी क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी थी वो जानने की, तो आप खुद भी अपने एफर्ट्स लगाते हैं। जिस काम में आप खुद से अपने एफर्ट्स लगाएंगे ना, उसमें आप हमेशा आगे जाएंगे। आपको पुश करेगा ना, कर लो कर लो कर लो, वो काम आपका कभी भी ठीक नहीं होता। तो जब आपने खुद से वो चीज में एफर्ट डाला और टीचर ने भी आप कांटेक्ट में आए, तो आपका क्या हुआ, वो चीज जो थी, जहां आप लैक कर रहे थे, जहां आपकी गलती थी, वो ठीक हो गई। और स्टूडेंट और टीचर का एक ऐसा रोल होता है जहां पे टीचर पुश करता है और
अगर स्टूडेंट चाहे तो ही करता है, नहीं तो नहीं करता है। वो चीज आइडियाज निकल निकल के कब आते हैं, जब आपको क्यूरियोसिटी होती है, कंसेप्ट क्लियर होने लगता है, या आपको बहुत अच्छा माइंड मेकिंग होना शुरू हो जाता है कि मुझे ये चीज करनी है, ये करना है, ये सीखना है। तो वो एक चीज होती है जो आपका बेटर फ्यूचर एनहांस कर देता है। अब आती है बात फेजेस की, कितने फेज होते हैं। देखिए 3 फेज होते हैं, ये आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ाया था। अब आप ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ना, ये आप अगर पढ़ते हो, सेम मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सेम कीप के लिख कर आ जाओ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख कर आओ। सिर्फ एक ये माइंड सेट करो कि जो आपके आसपास हो रहा है उसको अच्छे से देखो, समझो, तभी आप इतना समझ पाओगे। क्योंकि ये लर्निंग एंड टीचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि आप लोग अपने आसपास चीजों को भी देख के उसमें अपना इनबिल्ट खुद से लिख सकते हो। ठीक है। टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत टफ होता है टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में। देखिए कम से कम 50-60 स्टूडेंट्स होते थे, अब ऑनलाइन में तो कितने ही स्टूडेंट्स होते हैं, कोई काउंटिंग ही नहीं होती है। तो वही चीज होती है कि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना, हर स्टूडेंट को देखना कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कि कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, मीन्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हर किसी को एक टास्क सिस्टमैटिक प्लानिंग से नीड होती है कि हर चीज सिस्टमैटिक दी जाए। अब सिस्टमैटिक होगी, पहले ABCD सिखाएंगे, उसके बाद ही तो आप लोग वर्ड्स बनाना सीखेंगे। तो एक ये सिस्टम होता है जो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को कॉन्स्टिट्यूट करता है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है। अब जब आगे बढ़ाना है मीन्स आपका नर्सरी आएगा, नर्सरी में आपको राइम्स ABCD 1 2 3 ये चीजें सिखाई जाएंगी, फिर आपका आगे आएगा, फिर आपको राइम सिखाई जाएंगी। तो जो इस तरीके से जब आप कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं तो वो उन्हें कहते हैं फेज। अब फेज में 3 फेज होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में जहां एक्टिव नहीं हो, नाम से ही समझ में आ रहा है, आपका खुद का कुछ नहीं होता। ठीक है। अब बात करते हैं प्री एक्टिव स्टेज क्या होता है। सिंपल होता है प्री एक्टिव में, वहां पे खुद का कुछ नहीं होता, जो टीचर ने बता दिया और बच्चे ने समझ लिया बस। वो खुद से अपना माइंड सेट नहीं करता है, खुद से अपना माइंड नहीं लगाता है कि हमें ये चीज करनी है, ऐसा करना है, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं होता। तो वो होता है प्री एक्टिव फेज। ठीक है। टीचर्स एट दिस प्री एक्टिव स्टेज hypothesis about the possible outcomes of his actions as their teacher decide that what textbook to be used or how to be group the children for reading or whether to notify students parents of their poor performances। ठीक है। अब आपने देखा होगा जब बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो वहां पे बताते थे बच्चा यहाँ गलत कर रहा है, बच्चा यहाँ गलत कर रहा है। तो ये टीचर एक रिकॉर्ड करके रखती है कहाँ से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। परफॉर्मिंग फिक्सिंग अप द गोल्स, taking decision about the content, managing or sequencing appropriate means and ways of presentations, deciding about appropriate strategies and tactics of teaching, developing teaching strategies for the specific subject matter। अब इसके अंदर यही है कि टीचर सब कुछ सेट करके चलती है कि क्या पढ़ाना है वो चीज पता होनी चाहिए, कौन सा कंटेंट कहाँ से लेना है वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि बच्चा समझ ले, पहले क्या पढ़ाना है उसके बाद क्या पढ़ाना है वो होता है। और एक स्ट्रैटेजी और इस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है कि बच्चे को समझ में आ जाए, हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो उसके माइंड में चला जाए, और फिर इस तरीके से एक सब्जेक्ट लिया जाएगा कि उसका टीचिंग जो हम दे रहे हैं वो ग्रैब कर सके। तो ये जितनी भी होती हैं प्री एक्टिव के अंदर आती हैं, समझे। इंटरएक्टिव स्टेज क्या होता है। इंटरएक्टिव स्टेज होती है, इट इज एन एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, जहां पर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग कराई जाती है, मीन्स पढ़ाया जाता है। द टीचर यूज अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग द गोल्स ऑलरेडी इन द इंटरएक्टिव सेटिंग्स। अब इसके पॉइंट्स क्या रहते हैं। द टास्क ऑफ कीपिंग पीपल इन्वॉल्व में entail explanations, demonstrations, definitions and other logical operations that have to come be thought of as their heart of teaching। अब इसमें क्या समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को कराना है, कैसे बताना है, क्या करना है, मतलब यहाँ पर आप इंटरैक्ट कर रहे हैं क्लास में। Precising the size of the class by the teacher to identify the students, diagnose the achievement of the learners, actions और achievements। अब टीचर क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस तरीके की क्लास है और मुझे क्या देना है।
उसके बाद डायग्नोस करता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ लैक कर रहा है और वो किस चीज में अच्छा है। आपने कभी देखा होगा स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या करते थे, एक अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट होता था तो उसको नालायक स्टूडेंट के साथ बिठाते थे, कभी जो इंटेलिजेंट है उनको नहीं बिठाते थे। ऐसा करते थे कि अगर जो थोड़ा कहीं लैक कर रहा है और टीचर को लगता है यहाँ बैठेगा तो ठीक हो जाएगा, तो वहां बिठा देते थे और उसकी रिपोर्ट कार्ड में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता था। ये स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की जाती थी और एक्शंस और अचीवमेंट्स भी देखे जाते थे। ठीक, अब पोस्ट एक्टिव क्या होता है? पोस्ट एक्टिव में आता है नेसेसरी फीडबैक टू द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल इंप्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंसेस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, टीचर फीडबैक देता है कि कहाँ बच्चा लैक कर रहा था और कितनी उसने इंप्रूवमेंट की है। रिलेट इट इज रिलेटेड विद द बोथ टीचिंग एंड लर्निंग, और ये दोनों साइड से रिलेट की जाती है, लर्निंग से भी और टीचिंग से भी। क्लियर? assigning the suitability of the objective determined, deciding regarding reacting the content or the further taking up the content, assigning the suitability of the instructional material and aids, assigning the impact of the classroom environment and effecting desired changes। अब इसमें क्या है कि आप देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो इसमें होता है कि जहां टीचर फीडबैक देता है और जहां गलती है उसको रिलेट करता है कि ये चीज आप ऐसे करो, इस चीज से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो एक ये जब आप इंटरैक्ट करने लगते हैं और वहां जब आपकी इंप्रूवमेंट दिखने लगती है, टीचर देखता है कि ये चीज अब सही है, यहाँ से सारी चीजें क्लियर निकल के आ रही हैं, तो हम क्या देते हैं, पोस्ट एक्टिव स्टेज। क्लियर? अब देखिए लेवल्स कितने होते हैं, 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अब मेमोरी लेवल होता है बच्चा जहाँ पे आपको इतना दिमाग नहीं होता है आप लोगों के अंदर, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि जो टीचर बोल रहा है वही सही है, वो उस लेवल पे आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग आ गया कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा है टीचर जो बोल रहा है, आप खुद से क्यूरियोसिटी आपके अंदर जाग रही है कि ये चीज मुझे समझनी है। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि जब आप बहुत एडवांस लेवल पे साइकोलॉजिकल भी अपना शुरू हो जाते हैं करना। ये तीनों इतने इजी लेवल्स हैं, आप लोगों को ना समझ, मतलब आप खुद से देखिए, सिंपल ये समझिए, मेमोरी लेवल हो गया, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट एज होती है, वो होता है मेमोरी लेवल। इट इज द फर्स्ट एंड द थॉटलेस लेवल होता है, जहाँ कोई आपकी थिंकिंग नहीं है, आप लोगों को बताया गया है कि आपको ऐसा करना है और आप लोगों ने वो समझा। मीन्स ए फॉर एप्पल बोला और आप लोगों ने लर्न किया। एप्पल की शेप दिखा के आपसे पूछेंगे क्या है, ये एप्पल है, आप लोग बता दोगे। गोल सर्कल दिखाया तो आप कहोगे बॉल है ये। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स को मेमोरी लेवल में उनको समझाया जाता है, जहां पे उनकी मेंटालिटी कोई प्ले नहीं करती है रोल किसी भी तरीके का, उसको मेमोरी लेवल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल वो होता है जहां आप लोग समझना शुरू कर देते हैं। इसमें आता है एट द लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स मेक टू यूज देयर ओन थिंकिंग, अपनी खुद से थिंकिंग आप जनरेट करना शुरू कर देते हैं। मींस आप लोगों को कुछ बताया टीचर ने और आपने उसको जाके खुद से प्रैक्टिकली करके देखा, क्या ऐसा होता है सच में, अगर टीचर ने बोला है तो मुझे करना है। अब आपको मान लीजिए एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों को बताया गया कि आप एक ग्लास लो, उसमें नमक डालो और उसको डालोगे तो नमक गायब हो जाएगा। आपको इतनी क्यूरियोसिटी हुई, आपने घर जाके मम्मी को बोला मम्मी ये करके दिखाओ मेरे को, आपने देखा, तो वो चीज हो गई अंडरस्टैंडिंग लेवल की। मींस आप लोगों का माइंड अब इतना भागने लगा है कि आप लोगों को लर्न करना है, चीजों को समझना है, पढ़ना है और उसको इंप्लीमेंट करके देखना है। ये आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अब रिफ्लेक्टिव लेवल होता है जहां पर आप बहुत ज्यादा ही सोचने लगते हो, मीन्स डीपली थिंकिंग आ जाती है। देखिए इट इज ऑल्सो मीन एज डीपली थिंकिंग अबाउट समथिंग, जहां आप बहुत ज्यादा अंदर तक सोचते हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, मींस आप लोग हाईली थॉटफुल हो जाते हो और यूजफुल हो जाते हो उस चीज के, जहां अगर आप ये देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल बेस है मेमोरी लेवल का, अगर आप मेमोरी लेवल क्लियर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर करेंगे तो ही आप रिफ्लेक्टिव पे आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब मेंटली थोड़े इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो, आप खुद देखिए, आपने अगर आपने आसपास आप स्टूडेंट्स देखते होंगे, आप लोग अगर आसपास अपने स्टूडेंट्स देखते होंगे तो उसमें ऐसा दिखता है कि आप ये देखिए, जैसे 8th-9th क्लास में है एक बच्चा है, पहले लॉ था 8 तक आपको क्लियर करा देंगे,
उसके बाद आप फेल हो जाओगे अगर आप नहीं पढ़ोगे। 9th क्योंकि बेस होता है 10th का, और 10th होती है बोर्ड एग्जाम। तो आप लोगों को क्या किया, 9th में फेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा 8 तक तो ग्रेस मार्क्स से पास हुआ था, अब उसको उतनी समझ ही नहीं है, 9th में आके वो फेल हो गया, तो उसका क्या होता है, मेंटली वो स्ट्रांग नहीं है। मीन्स उसके माइंड में कहीं ना कहीं तो है प्रॉब्लम, जिससे कि वो नहीं पढ़ पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो वो चीज उस हाई लेवल पे नहीं पहुंच पाया है जहां थिंकिंग होनी चाहिए। तो वो एक रिफ्लेक्टिव लेवल की मेमोरी उसके अंदर नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है वो बच्चा, इसलिए उसको रिफ्लेक्टिव लेवल से हटा देते हैं। तो वो लेवल जहां तक आप लोगों का जा रहा है, उस लेवल से आप लोगों को पता लगाया जाता है। मीन्स मेमोरी लेवल बाल बच्चा होता है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनकी खुद की मेमोरी काम नहीं करती। उसके बाद आया अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड देन आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां स्टूडेंट्स अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी खुद सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, ये गलती है मेरी। तो वो चीज आती है, ये देखिए, टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल enables the students to solve their real life problems। अब आप उस स्टेज पे हो जहां आप खुद की प्रॉब्लम्स निकाल के उसका आंसर ढूंढ लेते हो, इट मीन्स यू आर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ दिस स्टेज। ठीक है, ये प्रॉब्लमेटिक सी फेस होती हैं, हर स्टूडेंट की लाइफ में आती है। जो निकाल लेगा अपने आप को, वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे चला जाता है, मीन्स वो मेंटली ग्रोथ हो चुकी है उसकी। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसको पता है कमेंट्स में जरूर बताएं। टीचिंग इज दिस स्किलफुल प्लानिंग ऑफ वर्किंग सिस्टम टू अचीव ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी बात है, टीचिंग क्या है, अगर हमें किसी चीज को अचीव करना है तो हमें एक स्किलफुल प्लानिंग होगी हमारे पास, तभी हम कर पाएंगे। अब स्ट्रैटेजीज आर डायनामिक होती हैं, कि हम बहुत डायनामिक, बहुत सारा कुछ सोच के रखते हैं, हम जितना सोच ले उतना कम है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम अडेप्ट करते हैं चीज़ों को। टर्म स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है। सक्सेस ऑफ टीचिंग, टीचर ट्रेनिंग टास्क डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ हिज टीचिंग स्ट्रैटेजी। अब अगर आप देखिए कोई क्लास है, अगर कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रही है, ऑलमोस्ट हर बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं, इट मीन्स वो अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रही है। जो बच्चा जहाँ लैग कर रहा है उसको दे रही है, उसको ऊपर इंप्लीमेंट कर रही है, सारी चीज़ें करके चल रही है, सारी चीज़ें संभाल के चल रही है। इट मीन्स उन्होंने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी इंप्लीमेंट की है, और ये आप लोगों के भी काम में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका टीचिंग फेज आएगा इस एग्जाम के बाद, आप खुद से कोशिश करेंगे। तो अभी से माइंड में इतना सेटअप करके चलिए कि अगर कहीं लैक होता है तो मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है। और अगर पसंद आती है वीडियो तो यार लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर दो। सो हियर when we make any teaching technique, we are determining some kind of policy before presenting the content to the students to achieve teaching objectives. In this way, making strategy help in pre-planning of the lesson so that it can be delivered successfully। अब आप समझे, इसका मतलब यही है, घूम फिर के यही मतलब आता है कि हम पहले से ही प्रिपेयर होकर चलते हैं टीचिंग लाइन में, कि हमें नेक्स्ट डे क्या समझाना है, स्टूडेंट को क्या डिलीवर करना है, और किस तरीके से मेरी क्लास समझेगी, किस तरीके से मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आएगा, वो हम कंटेंट लेते हैं और पहले से ही प्री प्लान करके चलते हैं, जिससे कि हम अपनी डिलीवरी जो है बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स तक दे सके। क्लियर हुआ? अब देखिए 5 ये हैं जो मेन हैं आपके, इसके इम्पोर्टेंस भी आप सब कुछ पढ़ लेना। मैं आप लोगों को मेन पढ़ा रही हूँ सिर्फ। स्टिमुलाइजेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड टीचिंग मेथड, 3 टीचिंग मेथड। अब आप ये समझ लीजिए, लेक्चर मेथड से आप लोगों को क्या समझ में आता है, डेमोन्स्ट्रेशन से क्या समझ में आता है, और टीम टीचिंग से क्या समझ में आता है। ये 3 तो आप लोगों को नाम से ही समझ में आ जाएंगे। अब बचता है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड स्टिमुलाइजेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप लोगों को समझा दूंगी, सारी चीजें समझा दूंगी। Educational stimulation is a teaching method that tests participants' knowledge and skills level by the placing them in scenario where they must actively solve problems। अब देखिए स्टिमुलाइजेशन होता है आप लोगों का, सीधा सीधा ये समझ लीजिए, वहां पर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को टीचर्स उस स्किल में डाल देते हैं, उस लेवल में डाल देते हैं, उस सिनेरियो में से जज करते हैं जहाँ की बच्चों को पता नहीं होता है, बट वो टेस्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स देके। The instructor define the parameter to create a safe environment for hand-on learning experiences। अब इंस्ट्रक्टर भी दिया जाता है कि वहां पे इस तरीके से आप मान लीजिए
दैट टेस्ट पार्टिसिपेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स। आप लोगों के पार्टिसिपेंट जो आपके नॉलेज और स्किल्स को और लेवल को उस तरीके से नापा जाता है कि आप जो प्रॉब्लम दी गई है आप किस तरीके से क्लियर कर रहे हैं। बेसिकली ये चीज इसमें देखी जाती है। क्लियर? अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? A problem solving activities where students build on or develop higher order thinking skills। सिंपल सा है, जहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज आपको दी गई हैं और आपने कितने लेवल तक जाकर अपने ऑर्डर जो थिंकिंग लेवल है कहाँ तक जाकर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एनकरेज क्रिएटिव थॉट्स, बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स अपने माइंड में लाए हैं कि ये प्रॉब्लम से हम ऐसे, हमारा ये आउटकम हो सकता है, इसमें हम ये चीज डाल सकते हैं। अब देखिए हर स्टूडेंट को, अगर मैं आपको 5 स्टूडेंट्स हैं, पांचों को सेम प्रॉब्लम दूंगी तो पांचों ही डिफरेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। एक सॉल्यूशन नहीं निकालेगा, पांचों के 5 डिफरेंट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सोचने का, समझने का तरीका सब कुछ डिफरेंट है। तो वो चीज आती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली आउट ऑफ द बॉक्स। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होता है कि स्टूडेंट्स एनकरेज करते हैं कि वो अपना दिमाग पूरा इतने अच्छे से खोल देते हैं कि वो नेक्स्ट लेवल तक सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है? इसमें ये होता है एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स टू शेयर देयर आइडियाज नो मैटर हाउ फार आउट देयर दे मे सी। अब वो कहाँ तक देख पा रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन वो अपना सब कुछ बाहर निकालते हैं, अपने सारे, उनको एनकरेज किया जाता है। जो स्टूडेंट्स नहीं भी निकाल पा रहे थे वो भी निकालना शुरू कर देते हैं। लेक्चर मेथड होता है जैसा मैं आप लोगों को दे रही हूँ, सिंपल सा है, जहां मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, बोल के दे रही हूँ, जो आपको समझ में आ जाए। पेडागोजिकल मेथड हो जिसमें कि जो एजुकेशनल लेवल है वो थोड़ा हाई होता है और आपको बोरियत लगने लगती है कि एक लेवल पे आके कि अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, वो चीज होती है लेक्चर मेथड। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है जहां पर आपको कराया जा रहा है, मींस डेमोन्स्ट्रेट दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है बाय द एग्जांपल्स, आइडियाज के थ्रू विजुअली आपको दिखाया जा रहा है, चार्ट में अकॉर्डिंग जैसे आप लोग बनाते हैं। जैसे मैंने भी पीछे आपको दिखाया था, लर्निंग फेज थे जिसमें ऐसे ट्रायंगल बनाया था और ऊपर नीचे इस तरीके से दिखाया था, पोस्टर्स, चार्ट्स, पावर पॉइंट्स, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स प्रेजेंटेशन दी जाती है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है? टीम टीचिंग स्ट्रैटेजी होता है जहां पे एक पूरी टीम मिलके कोलैबोरेट करके स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करती है, कहाँ कौन सा बच्चा गलत है, कहाँ ग्रेड मिडल्स होने चाहिए। इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स स्पेशली इन मिडिल ग्रेड्स with the help of the different teaching method to provide supportive environment and collaborative to prepare lesson plans। अब टीचिंग 4 और 5 टीचर मिलके एक टीम टीचिंग बनाती हैं और कोलैबोरेट करती हैं कि किस तरीके से क्या, कौन सी स्ट्रैटेजी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये 2 क्वेश्चंस आई नो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अब इसलिए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। सेशन पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।